डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में है, दैट इज ईवीएस, जिसका जो एक एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स है जिसका कोड है ENVS 2 ACC 02। और ये सभी स्ट्रीम्स को, सभी सब्जेक्ट वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। और डिग्री के साथ साथ ये एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है ताकि हम अपने आसपास के पर्यावरण को अच्छी तरह से समझ सकें और एक अच्छे एक अच्छे इंसान की तरह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर वी कैन मेंटेन हार्मनी विद नेचर टू मेक दिस अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है आपकी डिग्री के लिए भी, बिना इसके आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। और दूसरा, ये आपकी समझ के लिए भी, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो इस धरती पर हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि ये कोर्स कितने मार्क्स का होगा और किस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे पास करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि चिंता छोड़ देनी है, चिंता की जगह चिंतन शुरू कर देना है। आज से ही आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस सभी यूनिट्स के, और वो आप लोग रोज़ एक एक देखते रहें और आप देखेंगे बहुत आसानी से आप इस सब्जेक्ट को भी पास कर लेंगे और साथ ही एक अच्छी समझ भी आपके अंदर पर्यावरण के प्रति आ जाएगी। तो इस कोर्स का कोड है ENVS 2 ACC 02 एंड ये पूरा 100 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में आता है। इसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न वो इस तरह से है। मैं आप इसके बाद जो है अगली स्लाइड्स में आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो EVS का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर कुल आपके 9 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी है और उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होता है और बाकी जो है वो आपकी जो 4 यूनिट्स हैं, 4 में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होती है। आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं। सो 4 4 इंटू 2 8 एंड 1 9, सो 9 में से आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके। और जो मैंने बताया हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और उन दोनों में इंटरनल चॉइस होगी, या तो आप पहले वाला करो या दूसरे वाला करो। लेकिन कुछ बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही यूनिट में से 2 क्वेश्चन करके ये सोचते हैं कि मेरे तो पूरे हो गए 4, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जिनके अंदर बीच में और दिया हुआ है तो उनमें से एक ही चलेगा। आप तो ये गलती कई बच्चे जो है वो कर देते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। पहला प्रश्न जो होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको 10 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो कंपलसरी होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और आगे जो होंगे वो आपको 4 और क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर, जिन 4 नहीं एक्चुअली 8 होंगे, जिनमें से इंटरनल चॉइस होगी उनके अंदर। दैट आई विल शो यू, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको इसके बाद। राइट, सो ये है प्रश्न पत्र की संरचना जिसको कहते हैं हम, या स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। तो पहला जो है वो अनिवार्य कंपलसरी क्वेश्चन होगा जिसमें 10 होंगे, 10 इंटू 2 20 मार्क्स का। और उसके बाद जो है वो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 यूनिट हैं आपकी, तो 4 गुना 2 8, और 8 में से आपको सिर्फ 4 करने हैं, इंटरनल चॉइस होगी उनके अंदर। ओके। सो लेकिन एक ध्यान देना, एक यूनिट से 2 नहीं चलेगा। राइट। सो आपको कुल जो है 5 प्रश्न जो है वो हल करने होते हैं। तो इस तरह से आपको कुल मिला के 5, पहला कंपलसरी, बाकी जो 8 हैं उनमें से कोई 4। लेकिन कोई 4 ये नहीं कि आपने कोई 2 यूनिट से 4 कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, हर यूनिट से एक। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह से वो क्लियर हो जाएगा। राइट। तो अब कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है। जब शेर दूर हो तो उससे डरना अच्छा रहता है, समझदारी की काम है कि भाई शेर है तो उससे दूर ही रहो। लेकिन जब वो सामने आ जाए तो फिर डरने से कोई फायदा नहीं, डरोगे तो मरोगे। सो जब एग्जाम से तभी तक डरना है जब तक आप पढ़ नहीं रहे। सो वंस इट इज इन फ्रंट ऑफ यू टू यू हैव टू फेस इट बोल्डली। आपने बहादुरी के साथ मुकाबला करना है और कुछ नहीं है। अगर आप ईमानदारी से वीडियोस देखेंगे और आप थोड़ी मेहनत करेंगे नोट्स बना के, तो बहुत आसान होगा। आप पढ़ाई का आनंद भी आएगा और साथ ही साथ आपको अच्छा भी लगेगा। राइट।
तो किस तरह से ये आपका प्रश्न पत्र इस तरह से होगा। ये एक एग्जांपल आपके सामने है, इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कोड के साथ, कितने मार्क्स का है, 3 आवर्स का है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके 5 पार्ट्स होंगे, ABCDE। पार्ट ए जो है कंपलसरी है, जो मैंने कहा उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आपको छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो आपको वहाँ से करने हैं। और बाकी जो 4 पार्ट बचे BCDE, उनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। उनमें इंटरनल चॉइस होगी, उसमें 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, कंपलसरी है, इसमें लगभग 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, 13 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उनमें से आपको 10 करने हैं। तो 10 × 2 20 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन पेपर में ये पार्ट BCD लिखा भी होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है। तो आपने ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन नंबर दिया होगा, जैसे 2 है यहाँ पे, अगले वाले उसमें बढ़िया दिखेगा आपको। तो उसमें देखते हैं, जैसे ये है, ये फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2, राइट। सो लेट मी टेक अ पॉइंटर, ओके, हाईलाइटर ले लेते हैं। सो नाउ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये फर्स्ट यूनिट से है, ओके। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में और है, तो इन दोनों में से कोई एक करना है आपने, इस यूनिट से एक करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से 2 कर लिया और आगे से कहीं से 2 नहीं हो, वो एक ही माना जाएगा। तो एक करना है इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में और है, ठीक है। इसी तरह पार्ट C है, जिसमें से उसमें भी 2 होंगे और उनमें से एक करना है। और यूनिट 3 से भी पार्ट D आएगा, जैसे ये है, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा है। तो ये यूनिट 3 है, पार्ट D है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको यूनिट भी लिखा होगा या डी पार्ट भी लिखा होगा, हो सकता है सिर्फ सीधा क्वेश्चन नंबर ही दे दिया गया हो। तो यू हैव टू सेलेक्ट वन, इन दोनों में से एक करना है, राइट। वो आपका एक क्वेश्चन माना है, एक हो जाएगा, राइट। उसी तरह 5 है, उसमें से भी दोनों में से एक करना है, एक। और ये गलती मत करना कि आपको मान लो ये दोनों अच्छी तरह आते हैं और आपने सोचा कि मैं यही 2 कर लेती हूँ, तो वो 2 नहीं माने जाएंगे, वो एक ही, वो एक गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं। तो इसीलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, हर जो इंटरनल चॉइस है इसमें से एक ही, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम पैटर्न। ये और एक एग्जाम्पल है, यहाँ 10 आपको करने हैं शॉर्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने यूनिट दिया नहीं है, नंबर नंबर कुछ नहीं, यहाँ पे देखो सीधा क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ लेकिन बीच में और है, तो या तो ये करो या ये करो, दोनों करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास टाइम बचता है, आप सोचते हो कि मैंने अच्छा ये एक एक इनमें से कर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप तो दूसरा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचेंगे कि मैं यहाँ से 2 कर लूँ और फिर मैं एक कोई यहाँ से कर लेता हूँ, एक यहाँ से, मेरे 4 हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपको हर इन यूनिट, ये जो 4 है, इनमें से एक एक करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो ऑल द बेस्ट। एंड इसके बाद मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस जो डालूंगा उनमें आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने इस कोर्स को अच्छे मार्क्स के साथ पास करने की, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। एंड तैयारी जो है वो शुरू करनी पड़ेगी आपको भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं दे आर जस्ट अप्रोचिंग। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत करें और ईमानदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जो जो आपका पूरा कोर्स है उसको आप पहले चैप्टर्स में बांटो। फिर चैप्टर्स में प्रत्येक जो यूनिट है उसके जो मेन सब्जेक्ट है, मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आप लिखो। फिर जो शॉर्ट आंसर है वो अपने आप कवर हो जाते हैं, उनके लिए भी नोट्स बना सकते हैं आप। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात है, आप अब हर व्यक्ति का हर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपको जो यूनिट्स जिनमें आप स्ट्रांग हैं, जैसे आपको लगता है आप पोल्यूशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह लिख सकते हैं, तो आप उनको चुनें, जो आपकी ऑप्शनल यूनिट्स होंगी उनमें से। और आपको फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-4 बार आप वीडियोस देखें, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, और इस तरह से आपका